हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज है 8 अगस्त 2023। आज हम पढ़ेंगे 8 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बहुत ही कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया 5 अगस्त को। 5 अगस्त को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह 5 से 6 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना DHIS को तक बढ़ा दिया गया है। तो इसे 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना DHIS के विस्तार की घोषणा की गई है। अस्पतालों और नैदानिक प्रयोगशालाओं और स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणालियों जैसे डिजिटल स्वास्थ्य समाधान प्रदाताओं को DHIS के माध्यम से परिवर्तनकारी डिजिटलीकरण को अपनाने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कला निर्देशक नितिन चंद्रकांत देसाई का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2 अगस्त को वह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के करजत में अपने फिल्म स्टूडियो के परिसर में मृत पाए गए। क्या हैं ये? चंद्रकांत देसाई एक निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है मासी पोर्टल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों CCI और उनकी निरीक्षण प्रक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी के लिए मासी एप्लीकेशन विकसित किया है। मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, मासी का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। मासी के विकसित करने के पीछे का प्राथमिक उद्देश्य नाबालिग न्याय अधिनियम 2015 के तहत उपलब्ध बाल देखभाल संस्थाओं के लिए प्रभावी और कुशल निरीक्षण तंत्र की सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौतों को मंजूरी दी है? तो ये दी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच होने वाला यह समझौता भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि अब पाकिस्तान अमेरिका से सैन्य हार्डवेयर और घातक हथियारों को आसानी से खरीद सकता है। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की कैबिनेट ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कम्युनिकेशन इंट्रोपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। दोनों देशों के बीच इस समझौते को CISMOA नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे DERC का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जयंत नाथ को। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पारित किया।
जिसे दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने बताया कि शीर्ष अदालत इस पद के लिए किसी को भी चुन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन कहाँ दर्ज किया है? तो ये किया है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत किस देश द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा? तो सऊदीया अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भारत हिस्सा लेगा। यूक्रेन संकट सुलझाने के लिए सऊदी अरब 2 दिवसीय शांति वार्ता की मेजबानी करने जा रहा है। इस शांति वार्ता में भारत भी हिस्सा लेगा। इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भारत सहित कई पश्चिमी देशों को आमंत्रित किया गया है। यूक्रेन संकट का हल निकालने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय कदम को बहुत अहम माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।